वेलकम बैक। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर के गुंजान आबाद इलाकों में पेट्रोल गायब हो गया है। ईद उल फितर की 2 रोज़ा तातीलात के बायस ऑयल डिपोज से सप्लाई ना हो सकी। निजी ऑयल मार्केट कंपनीज के चंद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल गायब हो गया है, जबकि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में पेट्रोल गायब हुआ है। ईद उल फितर की 2 रोज़ा तातीलात के बायस ऑयल डिपोज से सप्लाई नहीं हुई है। निजी ऑयल मार्केट कंपनीज के चंद पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवारों की कतारें लग गई हुई हैं। एक बार फिर माफिया सरगर्म होता नजर आ रहा है। अली अकबर हमारे नुमाइंदा सिटी पॉइंट 2 हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अली अकबर बताएगा कहां मौजूद है और यह भी बताएगा एक बार फिर यह माफिया सरगर्म होती नजर आ रही है, पेट्रोल गायब कर दिया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पेट्रोल की तो इस टाइम शहर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। जो शहर के गुंजान आबाद इलाके हैं जिसमें भगवानपुरा है, मिस्री शाह है, वसनपुरा है, शादबाग है, उसके अलावा जो है जीटी रोड का इलाका है, बंद रोड का इलाका है। अगर इन गुंजान आबाद इलाकों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो चंद पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ईद के दिनों में, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी फैमिलीज़ को मिलने जाते हैं या जो है अपने घर के जो 1-2 काम करने होते हैं उसके लिए बाहर उनको निकलना होता है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो 1-2 पेट्रोल पंप वहाँ पे खुले हुए हैं उनके ऊपर जो है वो लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें शहर के दीगर इलाकों में जिनमें जेल रोड है, माल रोड है, फिरोजपुर रोड है, सकनाबाद है, गुलशन रावी है, तो इन इलाकों में जो है वो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और वहाँ पर किसी किस्म की सप्लाई का मसला नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो खासतौर पे गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं उनका ये कहना है कि वो रोज़मर्रा का 100 या 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और अपने इलाके में ही जो उनका जिसको हम शुमाली लाहौर कहते हैं, शुमाली लाहौर के अंदर ही उन्होंने अपना घूमना फिरना होता है या अपने जो दोस्तों को मिलना होता है। वो किसी सूरत जो है वो गुंजान आबाद इलाकों से या शुमाली लाहौर से जो है वो माल रोड या जेल रोड आके पेट्रोल हासिल नहीं कर सकते। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्योंकि 2 रोज़ की ईद की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से जो सप्लाई के डिपो हैं उनकी जानिब से जो है वो उस तरह से सप्लाई नहीं हुई जिस तरह की डिमांड थी, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ ये भी शिकायत मसूल हो रही है कि जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, जो लोगों ने खुद साख्ता तौर पे पेट्रोल की मशीनें जो है रख के वहाँ पे पेट्रोल सेल करते हैं, वो इन दिनों जो है वो 110 या 115 रुपये का लीटर भी पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शदीद मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। अली अकबर हमें तफसीलात से आकर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल पंप पर साइकिल सवारों की कतारें लगी हुई हैं, शहरी परेशान हैं। पेट्रोल लें तो कहां से लें, क्योंकि मार्केट से गायब हो रहा है और डिपो से सप्लाई नहीं हुई है, यह भी बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें भी शामिल। सरकारी नेकनामा था। सरकार ने चिकन की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की, लेकिन चिकन कीमतों में होशरुबा खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। 260 के बजाय 350 से 400 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम खरीदारों को चकमा देने का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच गया है। सिलसिला जारी है। सवाल से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। राव दिलशाद बताएगा, पेट्रोल तो गायब किया जा रहा है, अब ये मुर्गी भी नखरे दिखा रही है। लाहौर शहर में मुर्गी की गोश्त की जो कीमत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और टोलिंटन मार्केट जो शहर की पूरे शहर को जो चिकन सप्लाई करने वाली होलसेल मार्केट है, यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। सरकारी रेट 260 रुपये है, लेकिन यहाँ पर अगर कस्टमर्स आएँ तो उन्हें कहा जाता है कि गोश्त दस्तयाब नहीं है और अगर मिलेगा तो 350 से 370 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर गोश्त दस्तयाब होगा। तो इसी हवाले से जो एसोसिएशन के यहाँ पर नुमाइंदे उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। जब सप्लाई नहीं होगी तो आज चूँकि ज़िंदा मुर्गी का जो रेट है वो 200 रुपये फ़ी किलो में ज़िंदा मुर्गी यहाँ पर फ़रोख्त की गई है। तो ज़िंदा मुर्गी जब 200 रुपये की होगी तो किस तरह से मुमकिन है कि उसको 260 रुपये फ़ी किलो में गोश्त को जो है वो फ़रोख्त किया जा सके। तो सूरत हाल बिल्कुल अबतर है। शहर की ये सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी मार्केट में जो दुकानें या आड़तें हैं वो 50% भी फंक्शनल नहीं है। अलबत्ता
सरकार की जानिब से जो रेट दिया गया था 260, उसकी सरीहन जो वायलेशन है उसका सिलसिला भी जारी है। और इस हवाले से जो किसी भी लेवल पर जो हुकूमत की वो नज़र नहीं आ रही, हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों के नर्ख में भी कमी नहीं आई है। दुकानदारों की जायद नरखों पर फरोख्त की मन मर्जियां जारी हैं। मुतादिद पर मुर्गी गायब है। चंद दुकानों पर मुर्गी 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती नजर आ रही है। जबकि इस हवाले से मजीद जानेंगे, सऊद बट हमारे साथ मौजूद है। सऊद बताएगा कहां मौजूद है और ये बताएगा सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, मुर्गी भी गायब है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी के बाज़ार में मौजूद हूँ। ईद का तीसरा रोज़ है, लेकिन सब्जियों के जो नर्ख हैं वो कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। जो शिमला मिर्च है, एक ही रोज़ में 20 रुपये मज़ीद उसमें फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है और इस वक्त मुतअद्दिद दुकानों पर 100 रुपये फ़ी किलो में शिमला मिर्च फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो लीमू का क्राइसिस रमज़ान मुबारक से चल रहा है, उसके प्राइस भी नीचे नहीं आ पाए। देसी लीमू का प्राइस आज बाज़ार के अंदर 400 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो मटर का रेट आज कल से कम है। कल 240 था, आज ये 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक का रेट 30 रुपये, गाजर का रेट 80 रुपये पर बरकरार है, करेले भी 50 रुपये पर बरकरार हैं। इसके अलावा खीरे का रेट 60 रुपये, अदरक का रेट 320 रुपये और आलू 60, टमाटर 30, प्याज 100 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जिसके अलावा जो लहसुन है उसका रेट भी 280 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो शहर के अंदर मुर्गी का एक नया क्राइसिस शुरू हो रहा है और जायद नरखों पे जो मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है, इसकी वजह से मक्का कॉलोनी की मुतअद्दिद दुकानों पर आज सब्ज़ी जो तो मिल रही है, लेकिन मुर्गी जो है वो शॉर्ट होती चली जा रही है। मुर्गी जो दुकानदार हैं उनसे बात जब की है इस बारे में, तो उनका कहना है कि पीछे से जायद नरखों पर मुर्गी की जो सप्लाई है वो बरकरार है, जिसकी वजह से इस दफ़ा हम मुर्गी नहीं आज ख़रीद पा रहे और आम दुकानों पर इसकी फ़रोख्त नहीं कर रहे। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि पीछे से माल महंगा लेकर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर उस नर्ख पर फ़रोख्त करते हैं अपना प्रॉफिट रख के, तो जो मुतअद्दिद मजिस्ट्रेट्स और मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया है वो आकर यहाँ पर चलान करते हैं और गिरफ्तारियों तक ये बात पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आज हमने मुर्गी फ़रोख्त ही नहीं की। इस बारे में दुकानदार और ख़रीदार दोनों इस पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जो जहाँ पर शेड होता है मुर्गियों का, वहाँ पर अगर नर्ख कंट्रोल कर लिए जाएँ तो यहाँ पर जो मसाइल हैं आम आदमी तक जो मुर्गी का जो प्राइस है वो कंट्रोल रेट पर मिल सकता है। ठीक है, दुकानदारों की जायद नरखों पर फरोख्त की मनमानिदा उरूज पर है। सऊद बट हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुर्गी का गोश्त 380 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि कई जगहों पर तो मुर्गी दस्तियाब ही नहीं है, नायाब हो चुकी है। जबकि सब्जियों के रेट भी नीचे नहीं आ रहे हैं, मन मर्जियाँ उरूज पर हैं। ईद के तीसरे रोज़ भी मुर्गी का गोश्त गायब हो चुका है। मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों के नर्ख में कमी नहीं आई है, हर सब्जी की कीमत दुगनी दिखाई दे रही है। जबकि मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों के नर्ख को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुकानदारों की जायद नरखों पर फ़रोख्त की मनमर्जियाँ हैं जो कि जारी हैं। मुतादिद जगहों पर मुर्गियाँ गायब हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। चंद दुकानों पर मुर्गी अगर मिल रही है तो वो भी महंगी मिल रही है, 380 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अब कुछ शहर के मौसम की बात भी कर लेते हैं। शहर में आज फिर सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। पूरे हफ्ते शहर में सख्त गर्मी का राज बरकरार रहेगा, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि शहर में आज भी सूरज आबोताब से अपनी गर्मी को, आग को बरसा रहा है। महकमा मौसमियात का सवाल से मजीद क्या बताना है जान लेते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा बताएगा। जी बिल्कुल, इस बार गर्मी लाहौरियों के कसबल निकालने पर जुट गई है और जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर का दर्जा हरारत इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ईद के तीनों दिन ख़ासे गर्मी में गुजरे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की गई है कि फ़िलहाल कोई बारिश के इम्कानात नहीं है इस हफ्ते। ये पूरा हफ्ता शदीद गर्मी रहेगी और गर्मी के बायस शहरियों को लू लगने के भी ख़तरात हो सकते हैं, क्योंकि लू बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ख़ास तौर पर माहिरीन सेहत ने भी ताकीद की है कि शहरी घरों से बाहर निकले तो ख़ुद को लपेट कर निकलें, सर के ऊपर कोई चीज़ ओढ़ कर निकलें, छाते का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 35% होगा और यही हवाएं 9 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, लेकिन ये ठंडी नहीं होंगी, लू
शुरू होगी, सख्त गर्म हवा चलेगी जिससे शहरियों की सेहत को ख़तरा हो सकता है। माहिरीन ने ये ख़ास तौर पर ताकीद की है कि गैर ज़रूरी घरों से मत निकला जाए। कोरोना भी है लेकिन घरों में अपने आप को रखें, महसूस रखें, क्योंकि गर्मी लगने से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने यह भी ताकीद की है कि अगले हफ्ते बारिश भी हो सकती है, यानी कि अगला जो हफ्ता शुरू होगा उसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू होगी लाहौर में, और उसके बाद फिर 1-2 दिन के वक्फे के बाद भी बारिश का सिलसिला हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल लाहौर का ये हफ़्ता इंतहाई सख्त है और गर्मी शदीद है। गर्मी की वजह से परिंदे इंतहाई परेशान हैं और प्यास शदीद महसूस की जा रही है। तो माहिरीन की जानिब से ख़ास तौर पर ताकीद की गई है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ुद। ठीक है अफीफ़ा, इस हफ्ते गर्मी रहेगी, अगले हफ्ते बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। पाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे, तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। अफरा कॉस्मेटिक्स की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। आप सबको सुबह की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। लेकिन ये खुशियाँ उसी वक्त बर्बाद होंगी जब हम अपनी बहनों और भाइयों की मदद करेंगे। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे, तुम, मैं। में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर दम तोड़ गई। तेज रफ्तार कार सवार टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। फुटेज में कार सवारों को बेएहतियाती से गाड़ी चलाते टक्कर मारते भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा पेश आया है और कार सवार फरार होने में भी कामयाब हो गया है, जबकि तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर मारी है। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर ही दम तोड़ गई है, जबकि तेज़ रफ्तार कार सवार टक्कर मारने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। ईद के दिनों में हादसात में खौफनाक हद तक का इजाफा हुआ है। पंजाब भर के तमाम अजला में लाहौर में होने वाले हादसात सबसे ज़्यादा रूनुमा हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ईद के दिनों में तेज़ रफ्तार और बेहतियाती के बायस हादसात रूनुमा हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर ये हादसात पेश आए हैं। सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं 3 दिनों में 27 रफ्तार ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए हैं। डीजी रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया। ईद के दिनों में हादसात में खौफनाक हद तक का इजाफा देखने में आया है, जबकि पंजाब भर के तमाम अजला में लाहौर में होने वाले हादसात सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 216 हादसात लाहौर में हुए हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर की जानिब से बताया गया है 3 दिनों में 27 रफ्तार ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी भी हार चुके हैं। ईद के दिनों में हादसात में इजाफा देखने में आया है, जबकि आपको ये भी बताएंगे कि डीजी रेस्क्यू का बताना है कि हादसात में बेपनाह इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा 216 हादसात रिकॉर्ड किए गए हैं। इरफान मलिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान बताइएगा आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, डीजी रेस्क्यू ने मजीद क्या बताया? बिल्कुल, ईद के दिनों में खाली रोड, तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये तमाम जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये रेस्क्यू 1122 के मुताबिक है, जिसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा हादसात रूनुमा हुए जो दूसरे रोज़ थे, जिनकी तादाद 216 थी, जिसमें जो 156 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। जबकि इसी तरह अगर आपको अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बताते चलें तो ईद के दूसरे रोज़ जो हैं वो 1300 से ज़ायद हादसात पंजाब भर में रिपोर्ट हुए, जिसमें 1600 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू 1122 ने मुख्तलिफ हादसात में उनको रेस्क्यू किया और उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल किया। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि रेस्क्यू 1122 का कहना है कि जो हादसात हैं वो ज़्यादातर इस वजह से रूनुमा हुए क्योंकि खाली रोड थे, रोड के ऊपर रश नहीं था, इसी वजह से लोग बेहतियाती और तेज़ रफ्तारी का जो है की वजह से गाड़ियां ड्राइव करते रहे और जिससे हादसात जो हैं वो रूनुमा होते रहे। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो हादसात रूनुमा हुए थे इसमें मेजॉरिटी जो थी वो हेड इंजरी की थी और हेड इंजरी के जो तमाम पेशेंट थे वो लाहौर के जो जनरल हॉस्पिटल समेत जो दीगर हॉस्पिटल में अंदर मुंतकिल किए गए, जहाँ पे 5 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि लाहौर में होने वाले
से ज़ायद हादसात में 139 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और उसमें अफराद की डेथ भी हुई। ठीक है, इरफान मलिक फैक्शन फिगर हमें बता रहे थे हादसात में बेपनाह इजाफा हुआ है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कोरोना की कुछ बात करें तो कोरोना के वार भी लगातार जारी हैं और 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 1347 नए केसेस आम शहरियों में सामने आए हैं। लाहौर में 733 मजीद केसेस आने के बाद तादाद 9500 से तजावुज़ कर चुकी है। लाहौर में 6 मजीद अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। अब कुल तादाद अमवात की 129 हो चुकी है, जबकि 2 रोज़ में 1347 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये नए केसेस आम शहरियों में रिपोर्ट हुए हैं। जबकि 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़े हैं और 1347 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर शहरियों की जानिब से भी इन 2 दिनों में SOPs की खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, हवा में उड़ाए गए हैं, जिसके बायस केसेस में इजाफा होता नज़र आ रहा है और 2 रोज़ में 1347 केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर में 6 मजीद अमवात के बाद तादाद 129 तक जा पहुंची है। जबकि आपको ये भी बताएं कि कोरोना के वार रहा है, इसकी बुनियादी वजह अवाम की SOPs को नज़रअंदाज करने की कोशिशें हैं और 1347 नए केसेस सामने आने के बाद आपको बताएं कि लाहौर में 733 मजीद केसेस आने के बाद कुल तादाद 9500 से ज़्यादा हो चुकी है। लाहौर में 6 मजीद अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद कुल तादाद 129 हो चुकी है अमवात की। जिसके बाद आपको बताएं कि 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना के 1347 नए केसेस देखने में आ रहे हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। नए केसेस आम शहरियों में रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर में 733 मजीद केसेस आने के बाद तादाद 9500 से तजावुज़ कर गई है। लाहौर में 6 मजीद अमवात के बाद तादाद 129 तक हो चुकी है। जबकि कोरोना के वार हैं, लगातार हैं और इसी तरह से सिलसिला ये जारी है। 2 रोज़ में पंजाब में कोरोना वायरस के 1347 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि ये आम शहरियों का बताया जा रहा है कि उनमें केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। बसाम बताएगा कहाँ मौजूद है और ये भी बताएगा कोरोना के वार लगातार जारी हैं, 2 रोज़ में आवाम ने फुल धज्जियाँ उड़ाई हैं। जी बिल्कुल, 2 रोज़ के अंदर 48 घंटों के अंदर जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आया, क्योंकि लॉकडाउन में जो है वो नरमी कर दी गई है, तो इसके पेश नज़र जो है वो मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आया। तकरीबन 1300 सूबा भर के अंदर जो है वो मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त जो सूबे भर के अंदर जो इस वक्त तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 20,077 तक जो है वो जा पहुंची है। लाहौर शहर के अंदर गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर 777 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब तादाद जो है वो 9,538 तक जो है वो जा पहुंची है। अगर हम बात के हवाले से गुफ्तगू करें तो गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर लाहौर शहर के अंदर 6 अफराद वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए और अब जो है वो लाहौर शहर के अंदर जो कुल जो अमवात की तादाद है वो 129 तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि जो अदादो शुमार है लाहौर शहर के अंदर जो है वो इस वक्त मेयो अस्पताल में 118 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, 80 एक्सपो सेंटर, 44 जो हैं उनको पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, 14 सिम्स, 15 जो है उनको जिना अस्पताल, 29 को जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल, 5 को गंगाराम अस्पताल, 3 चिल्ड्रन अस्पताल, 5 सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से गुफ्तगू करें तो इस वक्त जो है वो 28 अफराद जो है वो डॉक्टर्स अस्पताल, 31 अफराद फ़ारूक अस्पताल, 24 अफराद जो है वो हमीद लतीफ़ अस्पताल, 12 को इत्तफ़ाक अस्पताल, जबकि 11 अफराद जो है उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर जो अस्पताल कायम है वहाँ पर ज़ेर इलाज रखा गया और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माहिरीन का यही कहना है कि बढ़ती
जो ख़तरात हैं इनके पेश नज़र लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई है ईद की वजह से, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि इस वायरस को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। जी ठीक है, वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके इसकी कोशिशें करनी चाहिए, SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मसाम सुल्तान तफसीलात से करने के लिए। अब बात करेंगे सानिया PIA की। सानिया PIA कराची में शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त का मामला है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से टीम को कराची सैंपल्स के लिए भेजा गया था। फॉरेंसिक एजेंसी की टीम सैंपल्स का इंतज़ार कर रही है। DG फॉरेंसिक डॉक्टर ताहिर अशरफ की जानिब से ये बताया गया है आज शाम तक नमूने लाहौर पहुंच जाएंगे, जबकि दिन में प्रोसीजर मुकम्मल होने पर रिजल्ट आने के इम्कानात हैं। 2 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 2 दिन में DNA रिपोर्ट्स वाज़े हो जाएंगी। DNA के नमूनों को तकरीबन 2 दिन दरकार होते हैं। हाफिज़ मुजम्मिल रहमान की जानिब से बताया जा रहा है आज सैंपल्स पर काम शुरू कर दिया जाएगा तो 2 दिन तक रिपोर्ट्स भिजवाई जा सकेंगी। हाफिज़ मुजम्मिल की जानिब से बताया गया। और अब बात करेंगे सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए। नए साल में खतीर फंड्स मुख्तस करने के हवाले से नया मोड़ देखने में आ रहा है। महकमा ख़जाने ने सेहत सहूलत प्रोग्राम की इवैल्यूएशन का हुक्म दे दिया है। महकमा ख़जाना का कहना है कि पहले सेहत सहूलत प्रोग्राम की अफादियत पर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की जाए। इस हवाले से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ है, तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा, रकम मुख्तस करने का कहा जा रहा है, उससे पहले इवैल्यूएशन का भी कह दिया गया। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ का एक सेहत सहूलत प्रोग्राम है और इसके लिए अब नए माली साल में महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तरफ से एक तजवीज़ दी गई कि इसके लिए 12 अरब रुपये की खती रकम मुख्तस की जाए और इसके साथ ही आइंदा 5 सालों के लिए 72 अरब रुपये का पैकेज भी तैयार किया जाए। पहले तो इसके लिए वफाक की तरफ से फंडिंग की जा रही थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत इसको डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट का हेड अकाउंट जो है वो तब्दील करना चाह रही है। तो उसी पर अब महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम ने कहा है कि इसके लिए बाकायदा एक एवेल्यूएशन होगी, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, यानी कि आया ये मनसूबा शफाफियत के साथ मुकम्मल हुआ या नहीं। तो इस पर महकमा ख़जाना के हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्पेशलाइज हेल्थ केयर को बाकायदा हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर इसका PC4 PND बोर्ड को सबमिट करें और PND बोर्ड इसकी एवेल्यूएशन करेगा, जो कि एवेल्यूएशन एक डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब का बनाया हुआ और उसकी एवेल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए इसका हेड अकाउंट तब्दील किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो कि साबिक़ दौर हुकूमत में भी चलता रहा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस प्रोग्राम को शुरू कर चुकी है। 36 ज़िला में ये जारी है। इसके तहत जितने मुस्तकिल लोग हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है और उनको एक सहूलत कार्ड जो है सेहत सहूलत कार्ड वो फराहम किया जाता है। तो आइंदा माली साल के लिए 12 रुपये की खती रकम मुख्तस की जा रही है, जबकि 5 सालों के लिए 72 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया है पंजाब हुकूमत। लेकिन अब इसको ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की अजब अंसाब पसंदी है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम में असिस्टेंट डायरेक्टर कैंट रिकॉर्ड अमीर हैदर की सर्विस मुअत्तल करने के 1 रोज़ बाद ही बहाल कर दी गई। ये क्या मामला है, तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अजब इंसाफ है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम में मुअत्तल किए गए सर्विस सेंटर मुअत्तल किए गए असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अमीर हैदर को मुअत्तली के 1 रोज़ बाद ही जो है वो फिर से बहाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में मौजूद मखसूस लॉबी के असर रसूख के इस्तेमाल से रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम में मुअत्तल किए गए लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको दोबारा से जो है वो सर्विस उनकी बहाल कर दी गई। 150 कनाल अराजी का ये मामला था जहां पर जिसकी मुंतकली के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दी गई और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की हिदायत पर फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए जब साइल की जानिब से सर्विस सेंटर इंचार्ज को, सर्विस सेंटर ऑफिसर को ये फ़ाइल जो है वो थमाई गई तो सर्विस सेंटर ऑफिसर ने जो है वो बाकायदा तौर पर 20 लाख रुपए की रकम जो है वो डिमांड की, जिस पर जो कार्रवाई है महकमाना कार्रवाई उसका आगाज़ किया गया और गिल्टी पाते हुए जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अमीर हैदर है इसको मुअत्तल किया गया। लेकिन मुअत्तली के ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। पंजाब काबीना में तब्दीलियाँ, वो कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। छुट्टियों के अख्ताम पर काबीना के वज़रा की उखाड़ पिछाड़ भी शुरू होने का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, काबीना में उखाड़ पिछाड़ कब तक हो जाएगी? बिल्कुल जी, पंजाब काबीना के अंदर अगले हफ्ते तब्दीलियाँ जो हैं वो की जाएंगी और इस हवाले से काबीना के अरकान को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट्स तैयार करने के अहकामात भी दिए गए थे और 15 रोज़ के अंदर ये कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो हैं
वो जमा करवानी थी। आज कारकर्दगी रिपोर्ट्स जमा करवाने का आखिरी दिन है, जो वज़ीर आला हाउस की जानिब से अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स जमा करवानी है। 11 मई को जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो काबीना के अरकान को जारी किया गया था और आज 15वां दिन आखिरी रोज़ है, लेकिन इसमें चूँकि ईद की छुट्टियाँ भी आ गई, इस वजह से ये कारकर्दगी रिपोर्ट्स जो है रवां हफ्ते के अंदर तमाम वज़रा जमा करवाएंगे। अब काबीना के अंदर कौन रहेगा कौन जाएगा इसका फ़ैसला तो वज़ीर आला पंजाब ने करना है। क्या पुराने सिक्के ही चलेंगे या नए अरकान को जो है मौका दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। अगला हफ्ता नहायत अहम है इस हवाले से कि काबीना के अंदर कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दीलियाँ की जाएंगी। ठीक है कज़ाफ़ी, बहुत शुक्रिया।